हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 95% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा खो देते हैं और सिर्फ 5% लोग ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पाते हैं। अब सवाल यह है कि इन 5% में क्या खास है? क्या इनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी है या कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है? नहीं, इनके पास है सिर्फ एक हैबिट्स, एक ऐसी हैबिट्स जो उनकी साइकोलॉजी को कंट्रोल करती है। आज मैं आपको वही हैबिट बताने वाला हूं और साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों सिर्फ 21 डेज में यह हैबिट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। तो अगर आप सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग कैरियर के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर फेल क्यों होते हैं। हम मानते हैं कि फेलियर का रीजन है रॉन्ग स्ट्रैटेजी, रॉन्ग स्टॉक या ब्रोकर का इश्यूज। लेकिन सच्चाई क्या है मेरे दोस्त? 95% ट्रेडर्स फेल होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन, ओवर ट्रेडिंग, ओवर थिंकिंग और इमोशन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रॉफिट में हो लेकिन ग्रीड के कारण स्टॉप लॉस हटाते हो या लॉस रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करते हो। ये सब किसकी वजह से होता है? हैबिट्स की वजह से। गलत हैबिट्स आपको बार बार वही मिस्टेक कराती है और जब तक आप अपनी हैबिट्स नहीं बदलते कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। तो चलिए एक कहानी से समझते हैं। लुसी नाम का एक ट्रेडर था। सपना था फाइनेंशियल फ्रीडम का। उसने यूट्यूब से स्ट्रेटेजी सीखी, इंडिकेटर्स लगाए और सोचा कि 3 महीने में अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि वो हर महीने लॉस करता था क्योंकि उसके पास प्लान नहीं था। हर सिग्नल देखकर ट्रेड लेता, जब लॉस होता तो डबल क्वांटिटी डालता ताकि रिकवर कर सके। रिजल्ट क्या निकलता? उसका अकाउंट पूरा खाली हो जाता था। एक दिन उसको एक बात समझ आ गई कि अगर मैं अपनी मिस्टेक ट्रैक नहीं कर रहा तो मैं हमेशा वही मिस्टेक रिपीट करूंगा। उसने डिसाइड किया कि अब से हर ट्रेड को लिखेगा, एंट्री, एग्जिट, रीजन और उस समय कैसा फील कर रहा है। शुरुआत में उसे लगा बोरिंग है, लेकिन 21 डेज के बाद उसने ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया। अब वो सिर्फ रूल्स के हिसाब से ट्रेड करता है। आज वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया है सिर्फ एक हैबिट्स की वजह से। तो हैबिट क्या है? ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। हाँ, सिर्फ ये एक हैबिट आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का खेल नहीं है। ट्रेडिंग एक माइंड गेम है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी साइकोलॉजी और हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो और यह काम करता है ट्रेडिंग जर्नल। अब सवाल आता है कि ट्रेडिंग जर्नल है क्या? सिंपल है, हर ट्रेड को नोट करना। आपने कब एंट्री ली, किस रीजन से एंट्री ली, स्टॉप लॉस कहां रखा, एग्जिट कहां हुआ और उस समय आपकी फीलिंग क्या थी। फॉर एग्जांपल, आपने आज 3 ट्रेड्स लिए। पहला लॉस में गया, क्यों? क्योंकि शायद आप न्यूज देखकर एंट्री लिए थे। दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में गया क्योंकि आपने प्लान को फॉलो किया। तीसरा फिर से लॉस किया क्योंकि आपने रिवेंज ट्रेडिंग की। अगर आप ये सब लिखते हो तो आपको एक हफ्ते में ही समझ आ जाएगा कि आपकी 80% मिस्टेक इमोशंस और लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हो रही है। और जब आप अपनी गलती पहचान लेते हो तभी आप उसे सुधार सकते हो। यही रीजन है कि टॉप ट्रेडर्स हमेशा जर्नल मेंटेन करते हैं। अब ये समझो कि सिर्फ 21 डेज में ये हैबिट कैसे सेट हो जाती है। मैक्सवेल मेट्स नाम के एक डॉक्टर ने रिसर्च में पाया कि कोई भी नई हैबिट्स परमानेंट बनने में एवरेज 21 डेज लेती है क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रोसेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी का। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो ब्रेन नया न्यूरल पेथवे बनाता है। पहले ये वीक होता है फिर स्ट्रांग होता है। मतलब अगर आप 21 दिन तक अपनी ट्रेडिंग को जर्नल में लिखते रहे तो आपका दिमाग इसे ऑटोमेटिक बिहेवियर बना देगा और जब ये ऑटोमेटिक हो गया तो डिसिप्लिन आपके सिस्टम में आ जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये कैसे शुरू करें। मैं आपको एक सिंपल 21 डेज का प्लान दे रहा हूं। अगर आपने इसे फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी ट्रेडिंग बिहेवियर पूरी तरह से बदल जाएगी। फेस 1 में डे 1 से लेकर के डे 7 तक ये आपका अवेयरनेस फेस होगा। हर ट्रेड को लिखना है, एंट्री, एग्जिट, रीजन और इमोशंस।
चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, इग्नोर मत करना। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, कोई जजमेंट नहीं। फेज 2 में डे 8 से लेकर के डे 14 तक पैटर्न को फाइंडिंग करना है। पहले वीक का जर्नल पढ़ना है, उसमें देखना है कि मिस्टेक कहां कहां हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, बिना सिग्नल के एंट्री, इन सारी चीजों को देखना है। इमोशनल नोट्स को पढ़ना है, क्या लॉसेस में आप पैनिक हो रहे थे। इन सारी चीजों को डे 8 से लेकर के डे 14 के बीच में आपको फाइंडिंग करना है, देखना है कि आप कहां कहां मिस्टेक कर रहे हैं। फेज 3 डे 15 से लेकर के डे 21 तक आपको डिसिप्लिन और रूल्स बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, पर ट्रेड में रिस्क मैक्सिमम 1% से लेकर के 2% तक ही लेना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, लॉस को एक्सेप्ट करना है। हर ट्रेड के बाद चेक करो कि मैंने रूल को फॉलो किया या नहीं। अगर आप रूल को फॉलो किए हो तो खुद को रिवार्ड दो, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि छोटी आदतें बड़ी सफलता लाती है मेरे दोस्त। अगर आपने ये हैबिट 21 डेज फॉलो की तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो सबके पास है, फर्क सिर्फ है हैबिट्स का। तो आज से शुरू करो, एक सैंपल नोटबुक लो या एक्सेल शीट बनाओ और पहला स्टेप लो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करो उन ट्रेडर्स के साथ जो बार बार लूज कर रहे हैं। कमेंट में लिखो आप ये हैबिट कब से शुरू कर रहे हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।